जय माता जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बड़े लोगों को प्रणाम और छोटे बड़ों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो आइए बात करते हैं। बहुत लोगों का कमेंट था कि दीदी, बहन जी, किस तरह से तैयारियां करें कि छोटे बच्चे जो हैं पढ़ते हैं तो मार खाते हैं, फिर आता नहीं, और स्कूल में जाते हैं तो भी भूल जाता है, खाना खाना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, और हम लोग परेशान हो जाते हैं। आप क्या कैसे करती हैं कि ऐसा नहीं होता और परफेक्ट तरीके से आपको टाइम मिल जाता कि आप अपने लिए भी, मेरी कितनी फ्रेंडें भी हैं कि इस बात को जानना चाहती हैं। तो मैं एक-एक करके सबको नहीं बता सकती, लेकिन एक साथ सबको ज़रूर बता सकती हूँ। तो इसके बारे में क्या सलाह है? और एक भैया हैं जो मैसेज किए थे कि दीदी किस तरह से पढ़ें कि 3 साल से हमारी तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन 2 नंबर 4 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो क्या करें कि बहुत अच्छे से इस तैयारी को पूर्ण कर पाएँ और हमारे सपने पूरे हो पाएँ। तो मैं उन्हीं सब के बारे में आज बात करने वाली हूँ, और विशेष चीज़ें ये है कि आप सबसे बड़ा नियम, जो रूल होता है, अगर उसको शेड्यूल सेट करके बनाते हैं, तो सबसे अच्छा आपके लिए लाभदायक होगा। चाहे वो माँ हो एक बच्चे के लिए, चाहे मेहनत करने वाला एक शिष्य हो अपने सपने के लिए, चाहे एक पिता हो अपने फर्ज़ और ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, या घर का कोई मालिक हो जो अपनी पूर्ण ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। तब इस पूरा करने की ज़िम्मेदारी में पूर्ण रूप से आप कैसे निपुण हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। छोटे बच्चों के लिए माँ से सबसे बड़ा ज़रूरी ये चीज़ है कि बच्चा आपसे डरना भी चाहिए, आपसे घुल-मिलना भी चाहिए। आप माँ हैं तो ऐज़ ए फ्रेंड, ऐज़ ए मदर पूरा होना चाहिए आपको निपुण तरीके से। आप बच्चे को कुछ डाँटती हैं, तो बच्चे को श्योर लगे कि आप गलत हैं, हम गलत हैं, तो माँ डाँट रही है, हमें मानना चाहिए। अगर आप कहती हैं कि तुमको खाना है, तो उसको खाना चाहिए, ना कि डर के। एक प्रेम में भी डर होता है। माँ बच्चे के लिए टीचर और सारे रिश्ते से भी बढ़ के होती है। तो इसलिए माँ शुरू से ही बच्चे के प्रति अगर इस तरह से बर्ताव करेगी, तो निश्चित रूप से बच्चे उसकी सारी बात मानेंगे, और माँ का मार देना भी बच्चों को चोट नहीं लगता है। क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा प्रेम होता है। इसलिए बच्चों को जैसे 6 माह के बच्चे हो जाते हैं, तो उनको धीरे-धीरे दाल का पानी, नमक का पानी, अदर चीज़ें देना शुरू होता है चम्मच के हिसाब से। उसी तरह से खाने का भी एक शेड्यूल होता है। धीरे-धीरे जब बच्चे का पेट बढ़ता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है, तो उसको देते रहना चाहिए। जब आप हर 1 डेढ़ घंटे पर अगर आप लिक्विड चीज़ें देती हैं, तो डेढ़ घंटे पर अगर कुछ खिलाती हैं, तो 2 घंटे पर छोटे बच्चों को डोज़ देते रहना चाहिए। डोज़ मतलब खाने की चीज़ें देते रहना चाहिए। और आपको बेशक ये बहुत अमूल टाइम होता है जो 3 से 4 साल बच्चे के पीछे होता है। तो अगर इसमें आपने पालन-पोषण बढ़िया किया, तो आपका बच्चा तंदुरुस्त, हिष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तो इसमें आपको देखना है कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, आयरन किस-किस मात्रा में कितना हम देते हैं। इस तरह बच्चों को थोड़ा-थोड़ा करके साग-सब्ज़ी भी खिलानी चाहिए। प्यार से दौड़ के लेके खिलाइए, गोद में उठा के खिलाइए, हँसा के खिलाइए, ना कि मोबाइल देके। मोबाइल देने से बच्चों का जो आकर्षण शक्ति होती है, रेटिना होती है, वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने जाती है, प्रबल होने की जगह। जो मानसिक शक्ति होती है, वो डेवलपमेंट होने की जगह केंद्रित होने लगती है। तो अभी से केंद्रित करना नहीं ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा जब मोबाइल लेता है, तो उससे रेडिएशन निकलता है, तो उसकी आँखें केंद्रित होती हैं, तो जब पढ़ने जाएगा, तो किताब पे मन नहीं लगेगा, सिर्फ़ वही फ़ोकस उसको चाहिए। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अगर तेज़ लाइट में आप रहते हैं, तो आपको कम लाइट में नहीं रहना। आप तेज़ सुनने की आदत है आपको लाउडली, तो निश्चित रूप से आप धीरे सुनने में, कोई स्लो बोलता है, तो आपको सुनाई नहीं देता है। इसलिए इसी तरह बच्चे को आप धीरे-धीरे पोषण दीजिए, घबराइए नहीं। अगर जड़ आपका मज़बूत होगा, तो निश्चित रूप से छत मज़बूत होगा, और एकाएक कोई नहीं पढ़ता है, ना मेरा बच्चा, ना आपका बच्चा, ना किसी टीचर का बच्चा। इसलिए धीरे-धीरे उसको दीजिए। जब कोई बड़ी चीज़ें होती हैं, तो उसको तोड़कर छोटा-छोटा करके दिया जाता है। जिस तरह दवा छोटी होती है, काम की बहुत होती है, तो उसी तरह बच्चा छोटा होता है, लेकिन एक-एक रोल उसके लिए जीवन का मायने रखता है और बहुत बड़ा घर बना लेता है।
उसी तरह आप बच्चे को बहुत अच्छे से आसानी से कर सकती हैं मारने-पीटने के बजाय। अगर वो कम खाता है तो आप बार-बार खिलाना शुरू करिए, अगर वो ज़्यादा खाता है तो 2 घंटे बाद दीजिए। इस तरह आप अपने बच्चे को सेट कर सकते हैं। दूसरा सवाल, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जैसे भैया ने पूछा कि क्या करें? तो क्या करें, आप एक विषय कोई भी सब्जेक्ट हो 1 घंटा बैठ के पढ़िए। 1 घंटे के बाद लगातार 4-5 घंटे नहीं पढ़ना है। उसको टाइम टेबल बनाइए कि इतने दिन में हमको ये लेसन इतना तक समाप्त करना है। अगर 1-1 घंटे आप हर सब्जेक्ट में देंगे तो आपको का 6-5 सब्जेक्ट जो होता है, वो सारे सब्जेक्ट एक साथ तैयार होंगे और आपका मन लगा रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर इकट्ठी दी जाएँ तो आप नहीं तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा-छोटा करके तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से तैयार होगा और आपका मन लगा रहेगा। तो आप उसमें रूल बनाइए पढ़ने का, और पढ़ते समय मोबाइल, रिश्तेदार, नातेदार, अपनापन सब कुछ भूल जाइए। जब धीरे-धीरे भूलने लगेंगे तो रिसर्च के अनुसार आप 21 दिन अगर बैठ जाते हैं 6 घंटे अदर-अदर सब्जेक्ट लेके, तो आपका टाइम का पता नहीं चलेगा, आपकी तैयारी भी पूर्ण होगी। और आप सबसे बड़ा बात ये है कि लेसन को समझिए कि लेसन में अगर दिया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो समझिए कि इकोनॉमिक्स मीन्स होता क्या है? क्या है तो इसको क्या-क्या समाहित करें? सिर्फ़ उसमें से क्वेश्चन निकालिए और आंसर सब से देख के लिखिए। इसलिए सारे लेसन को आप एक समय समझ लेंगे, एक साथ, और सबके बारे में जानकारियाँ हासिल करेंगे। आप जैसे रिसर्च करते हैं, किसी चीज़ के बारे में ढूँढते हैं, उस तरह से ढूँढना शुरू करिए, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन सफल कुछ लोग होते हैं। इसलिए दुनिया को भी देखिए कि टेक्निक कहाँ तक जा रही है और हम उससे हट के क्या अलग कर सकते हैं। बस सिलेक्शन उसी का होता है, जो हट के करता है, सब सामूहिक नहीं होता है। इस तरह अपनी आप तैयारियों को पूर्ण कर सकते हैं। ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, लेकिन अगर इसी ज़िम्मेदारी को एक साथ अगर बच्चे के पैदा होने के साथ शादी करना हो, तो बहुत सारे माँ-बाप बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इसी ज़िम्मेदारी को 20 साल, 22 साल, 10 साल का टाइम दिया जाता है, उसके हिसाब से सारी ज़िम्मेदारियाँ की जाती हैं, तो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है और वो ज़िम्मेदार होके इस दुनिया से विदा होता है। तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ें पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान निकालेंगे तो निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ी ताकत है संतोष, क्षमता, सब्र और सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर ये अच्छी है तो आपको किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं है। बातें अच्छी हों तो लाइक करना निश्चित रूप से ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।